Assalamu alaikum. This is Nabil Ismail and welcome back to Bano Studio. आज की इस वीडियो में हम क्रैशलेटिक का इन डिटेल रिव्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्रैशलेटिक के बारे में इंट्रोडक्शन अपना किया था कि किस तरह से हम अपने ऐप में फायरबेस एनालिटिक्स, क्रैशलेटिक्स या दूसरी किसी सर्विस को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए एक डेमो ऐप की कंप्लीट क्रैशलेटिक डिटेल लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्रैशेस को स्टडी करके अपने ऐप की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी यूजर इंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि गूगल भी हमारे ऐप को रैंक करने में सपोर्ट करे, और किस तरह से हम अपने ऐप का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने फायरबेस में अपना एक डेमो ऐप आपके लिए ओपन किया है ताकि हम इसका एक डीप लेवल स्टडी कर सकें कि किस तरह से हमें फायरबेस एनालिटिक्स और क्रैशलेटिक डाटा प्रोवाइड करते हैं जो कि आपने अपने ऐप में इंटीग्रेट किए थे। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस ऐप में हमने दोनों फायरबेस एनालिटिक्स और फायरबेस क्रैशलेटिक दोनों ही इंटीग्रेट किए थे, जिनके दोनों के एक ओवरव्यू ग्राफ हमारे पास आ रहा है, जिसमें वो यूज़र्स की और क्रैशेस की ओवरऑल प्रोग्रेस आपको शो करेगा। अगर सबसे पहले हम फायरबेस एनालिटिक्स के ग्राफ को स्टडी करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेली एक्टिव यूज़र का डाटा आ रहा है और डेली रिटेंशन और रेवेन्यू का भी इसके अलावा हमें बता रहा है, बट वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन डेली एक्टिव यूज़र। और सेकंड ग्राफ में अगर हम देखें तो हमें क्रैश फ्री यूज़र्स का कंप्लीट डाटा आ रहा है जो कि फायरबेस क्रैशलेटिक की वजह से है, और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो फायरबेस एनालिटिक्स की वजह से है। अब अगर इस सब ग्राफ के ऊपर सिर्फ अपना माउस लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको डेट बाय डेट और डे बाय डे सिंगल डे का भी आपको वो सारा डाटा आपके सामने वो बता रहा है कि इस दिन आपके पास कितना यूज़र आया था। और कीप इन माइंड ये एक्टिव यूज़र की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि आपके ऐप के ऊपर कितने इंस्टॉल्स आए थे। ये एक्चुअली बता रहा है कि आपका ऐप कितने यूज़र्स ने यूज़ किया था और कितने यूज़र्स ने आपके ऐप के साथ इंटरेक्ट किया था। उसके बाद अगर हम ये नीचे से भी अगर आप ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे अक्टूबर 3, 9, 2 इस तरह से ये डेली रिटेंशन स्टार्ट हो गया, और ये जो डेली एक्टिव यूज़र था इसका एनालिटिक्स डाटा हमारे पास कंप्लीट आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फ्राइडे का डिस्कस करूँ आपके साथ तो फ्राइडे अक्टूबर 8 में हमारे पास वो ऐप के नेम के अकॉर्डिंगली वो हमें बता रहा है सारा कि 652 एक्टिव यूज़र्स थे फ्राइडे को। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करके दूसरा ग्राफ देखें जो हमारे पास क्रैशलेटिक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने अपनी इस ऐप में फायरबेस क्रैशलेटिक हमने इंटीग्रेट की हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हमें बता रहा है क्रैश फ्री यूज़र परसेंटेज के अकॉर्डिंगली बता रहा है। मंडे अक्टूबर 4 को हमारे पास 94.7% थी क्रैश फ्री यूज़र्स की, मतलब मींस 94.7% जो यूज़र थे उनके ऊपर क्रैश फ्री ऐप ने काम किया, उनको वाइल यूजिंग द ऐप उनके ऐप में उन्हें कोई क्रैश नहीं फेस करना पड़ा, ऐप ANR कोई नहीं आया, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे नहीं गया ऐप, या किसी भी एक्टिविटी या किसी भी स्क्रीन पे ऐप फोर्सफुली क्लोज नहीं हो गया, उन्होंने सक्सेसफुली ऐप को यूज़ किया और क्लोज किया, इसका ये मतलब है। अब जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि ऐप की यहाँ पे प्रोग्रेस ज़्यादा थी और फिर यहाँ पे थोड़ी डाउन हुई है, 93.8 आ गई। अभी हम इन डीप लेवल स्टडी करते हैं कि किस तरह से क्रैशेस आए हैं सारे और क्यों ये सारी प्रोग्रेस डाउन हुई थी, कौन कौन से क्रैशेस आए थे, ताकि हम इन फ्यूचर अपडेट्स। एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अक्सर यूज़र का ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये सारा डाटा क्रैशेस जो आप हमें बता रहे हैं क्रैशलेटिक के थ्रू, ये सारा ऑलरेडी हमारी प्ले कंसोल पे आता है। सो लेट मी क्लियर यू, ये वो डाटा नहीं है। प्ले कंसोल आपको एक ब्रॉड लेवल इमेज प्रोवाइड करता है जिससे रीड करके आप अपने ऐप्स के एरर को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, सोल्व करना तो उन्हें दूर की बात है। इसीलिए आपको फायरबेस क्रैशलेटिक का हमने इंट्रोडक्शन भी बताया कि किस तरह से आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हमने उसका कंप्लीट डिटेल्ड ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया कि आप किस तरह से क्रैशेस का 1 बाय 1 उनका डाटा लेके उन्हें सोल्व कर सकते हैं, ऐप में वो चीज़ें फिक्स भी कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अक्टूबर 6 को थोड़ा ऐप डाउन गया, उसके बाद फिर से बूस्ट मिला थोड़ा 95 पे, और यहाँ तक आप देख सकते हैं जो ग्राफ में शो हो रहा है अक्टूबर 10 के अकॉर्डिंगली डाटा इंक्लूड टुडे बाय 4 to 6 आवर्स, ये भी आप बता रहे हैं कि बता रहा है वो कि जो आज का डाटा होगा वो 6 to 4 आवर्स के बाद अपडेट होगा, और अभी तक 96.3% थी क्रैश फ्री यूज़र्स की। अब अगर इधर आप डैशबोर्ड में जाके सिंपली अपने क्रैशलेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कंप्लीट डीप लेवल डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके क्रैशलेटिक यूज़र्स की। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फर्स्ट ग्राफ से स्टार्ट करते हैं तो ये अब आपको ओवरऑल प्रोग्रेस दे रहा है क्रैश फ्री स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे आपको आ रहा है 94.18%, और यहाँ पे भी सेम आपको डे बाय डे और डेट के साथ वो प्रॉपर्ली आपको सारा आपका बता रहा है। अगर हम करंटली ये अक्टूबर 10 का चेक करें तो वो 96.30% है। और उसके बाद ट्रेंड्स में अगर आते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इतने क्रैशेस आपकी ऐप में आए थे और इतने यूज़र थे।
इसमें एक और फैक्टर भी मैटर करता है कि जितने आपकी ऐप पे यूज़र हैं या जितने आपकी ऐप्स के डाउनलोड हैं, उतना ही ज़्यादा एनालिटिक्स आपके पास डाटा प्रोवाइड करती है फायरबेस की, और क्रैशलेटिक्स भी उसी के अकॉर्डिंगली आपका काम कर रहा होता है। अब ये यहाँ पे ओवरऑल प्रोग्रेस शो आपको की जा रही है कि 94.18 ओवरऑल जो आपके यूज़र्स हैं वो क्रैश फ्री यूज़ कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपके ऐप पे यूज़र होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास अच्छा एनालिटिक्स डाटा भी आएगा और अपने ऐप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप एनालिटिक्स का डाटा देख के या क्रैशलेटिक का डाटा देख के आप उसे फिक्स करना स्टार्ट करेंगे, आपके ऐप की यूज़र इंगेजमेंट भी इंक्रीज़ होगी और ओबियसली उसके साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ऐप का रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। और क्रैश फ्री ऐप्स को गूगल खुद भी पर्सनली प्रमोट करता है क्योंकि वो यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको डीपली स्टडी करवाऊँ इसका, जो कि ये आ रहा है हमारे पास क्रैशलेटिक का कंप्लीट डाटा। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हर वो क्रैश आपके लिस्ट में आएगा जो कि किसी भी आपके एक यूज़र ने फेस किया होगा वाइल यूजिंग योर ऐप। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे क्रैश इस टाइम ऐप में आए हैं। और ये अगर आप इस टैग पे गौर करें, जो कि ये इसलिए टैग यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये क्रैश रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये जैसे ये टैग्स आप देखें फ्रेश इशू कि ये फर्स्ट टाइम आया है किसी यूज़र को और फर्स्ट टाइम ही हमारी लिस्ट में आया है और ये रिपीट हुआ है, इवन कि ये फिक्स करने के बाद भी ये फिक्स नहीं हुआ सही से। तो अगर दूसरा मैं आपको एक क्रैश की अब डिटेल में अगर आप देखें कि जो एक रो आ रही है आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास उस क्लास का नेम है जिस क्लास में आके आपका ऐप क्रैश हुआ है। मतलब कि जिस क्लास में वाइल रनिंग जिस पॉइंट पे आके आपका कोड क्रैश हुआ है वो फाइल का नाम आपको बताया जा रहा है, उसका लाइन नंबर बताया जा रहा है, नीचे उसकी थोड़ी डिटेल है जैसे ये उसने बताया हुआ है हैंडल मैसेज पे आके ये क्रैश हुआ है। इवेंट टाइप में आप चेक करें तो वो क्लियरली बता रहा है कि ये क्रैश है कि इस पॉइंट पे वाकई यूज़र का ऐप बंद हो चुका था। ठीक है, आपके वर्जन की अपडेट आ रही है कि 1.0 से 1.0.3 तक सारी अपडेट्स में ये क्रैश आया है। इसका मतलब ये आपका लेटेस्ट जो करंट आपका लाइव है वो वर्जन कोड है आपका। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 1.0 जो होता है इवेंट्स में, ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतनी बार ये क्रैश रिपीट हुआ है, मतलब कि 55 यूज़र्स वो हमें बता रहा है 55 यूज़र्स ने ये आपका ऐप यूज़ किया, उसके अंदर 118 टाइम्स ये आपका सेम क्रैश आपका कोड इसी पॉइंट पे आके क्रैश हुआ। ठीक है, और बाकी भी आप नीचे सारी देख सकते हैं। अगर कोई भी हम एक रैंडम मैं आपके लिए क्रैश ओपन करता हूँ, जैसे ये सिलेक्शन एडिटर डायलॉग है, तो इसकी डिटेल में आप देखें, ये इसकी डिटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि टोटल इतने यूज़र्स के पास आपके ये क्रैश आया और ये आपको डेट भी दे रहा है साथ उसकी। और इसी तरह से अगर यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल उसने प्रोवाइड कर दी है आपको, जिसमें उसने बताया हुआ है कि कितनी 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 डिवाइसेस पे ये आपका क्रैश आया। फॉर एग्जांपल ये लावा है, हवावे, सैमसंग की डिवाइसेस पे 20% है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप जाके देखें 40% ये क्रैश अपीयर हुआ है एंड्रॉयड 8 पे, एंड्रॉयड 10 पे और एंड्रॉयड 9 पे 20% है। अब ये चीज़ आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है कि आप कंप्लीटली उसी एंड्रॉयड वर्जन पे अपने ऐप को टेस्ट करके देख सकते हैं कि ऐप इस तरह यहाँ पे क्रैश हो रहा है और आप उसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। अगर नीचे फर्दर इसी ऐप की डिटेल में, इसी क्रैश की डिटेल में जाएं तो हमें वो वर्जन कोड भी बता रहा है, एंड्रॉयड वर्जन भी बता रहा है, फ़ोन का मॉडल बता रहा है और किस डेट पे ये क्रैश अपीयर हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लियरली उसने आपको कंप्लीट लॉग्स वही वाले दिए हैं जो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के लॉग कैट में आपके पास आते हैं कि वाइल ये कम्प्लीटली आपको यहाँ से जो कि डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं लोग, वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऑन क्लिक लिसनर का एरर है और ऑब्जेक्ट हमारा नल था। और एग्जैक्टली ये जो लाइन होती है जो उन्होंने हाईलाइट की होती है ये आपको मेन प्रोवाइड कर रही होती है हेल्प कि आप इजीली अपना एरर फिक्स कर सकें। ये जो भी आपका डायलॉग था ऐप में हमारा लगा हुआ है सिलेक्शन एडिटर डायलॉग, उसे जब शो किया तो उसके ऊपर ये आपको एरर रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्रैशलेटिक आपको सारा डाटा प्रोवाइड करती है और इजीली आप उसे करके ऑब्जर्व करके अपने एरर को सोल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने ऐप की यूज़र इंगेजमेंट को और रेवेन्यू को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जिस तरह के हमने क्रैशलेटिक को कम्प्लीटली स्टडी किया किस तरह से हम एरर्स को चेक करके उन्हें सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान है एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए। अगर हम एक लेम यूज़र के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये सारे एरर्स वो खुद सोल्व नहीं कर सकता। तो इसी तरह से टीम बानो स्टूडियो आपको फुल A to Z एंड्रॉयड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपके ऐप की डेवलपमेंट, आपके ऐप की मार्केटिंग, उसकी स्टोर लिस्टिंग और भी जो भी आपके ऐप की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी सर्विसेज आप टीम बानो स्टूडियो से ले सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट banostudio.com। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप अपने ऐप्स के यूज़र इंगेजमेंट और रेवेन्यू को ऑब्वियसली इंक्रीज कर सकेंगे।
आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।